हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। आपने एक स्टोरी सुनी होगी क्लास 7th के अंदर, जिसमें हमने स्टोरी ऑफ द सर्ड, इसके प्राइसेस एकदम से बढ़ गए थे। वी सो दैट देयर आर द चेन ऑफ मार्केट वहां पे थी जो कि लिंक हुई थी प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन से लेके जो उसको बाय करता है एज ए फॉर्म ऑफ सर्ट। सुपरमार्केट के अंदर एंड बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हमने देखा था। Then many of the people directly or indirectly involved थे in production of the shirt. Small farmer जो कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे थे as well as weavers जो थे of erode और the worker in the garment exporting factory के अंदर इनका एक्सप्लोटेशन वगैरह भी हो रहा था। एंड टू प्रोटेक्ट सच एक्सप्लोटेशन गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन लॉज बनाए हैं, तो ये हम देखने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट का सिचुएशन हम लेके चलते हैं वेयर द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इश्यू ऑफ वर्कर्स का वेज है कि मेन इश्यू यहाँ पे कि वर्कर्स को वेज के कंटेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम है। प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्टर एंड बिजनेस पर्सन नॉर्मली वांट टू मेक मच प्रॉफिट एज दे कैन। बेसिकली प्राइवेट फर्म जो होती है वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर काम करती है। इन द ड्राइव ऑफ प्रॉफिट के लिए दे माइट डिनाई वर्कर्स, उनके राइट भी उनको कई बार डिनाई कर देते हैं एंड नॉट पे द वेज। फॉर एग्जाम्पल इन द आइज ऑफ लॉ इट इज इलीगल, ये इलीगल है और रॉन्ग है कि आप किसी को डिनाई कर रहे हो उसका वेज देने से। Similarly, to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wage. A worker has to be paid not less the minimum wage से कम आप उसको नहीं दे सकते। Minimum wage are received, रिवाइज होते हैं हर साल by the government as law on minimum wage की बात करें which is meant to protect the workers, को protect करने के लिए है। There is also a law to protect करता है इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को भी, ताकि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये इंश्योर करता है रिलेशन बिटवीन दीज पार्टीज जिसमें वर्कर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आते हैं एंड गवर्न इन द मैनर जिसमें किसी को एक्सप्लोटेशन ना हो। वर्कर इन द टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद के अंदर ये ग्रेट कंपटीशन फेस कर रहे थे फ्रॉम द पावर लूम्स। मेजोरिटी ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स क्लोज डाउन इन 1980 से 1990 के बीच में। पावर लूम्स आर द स्मॉल यूनिट्स जिसमें 4 to 6 लूम होती हैं। ओनर ऑपरेट देम विद द हायर्ड एंड फैमिली लेबर के साथ हायर करता है एंड वेल नोन इन द कंडीशन ऑफ वर्क द पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। अब देखते हैं टेबल 1 एंड टेबल 2 प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ दीज वेरियस इंटरेस्ट। ठीक है, नेसेसरी इन सब के लिए। चलो देखते हैं लॉ की बात करें। मिनिमम वेज एक्ट स्पेसिफाई दैट वेज शुड नॉट बी बिलो ए स्पेसिफिक मिनिमम से नहीं कौन कम नहीं होना चाहिए। ये नेसेसरी क्यों है? Many workers are denied fair wages by their employers because they badly need work। तो जब वो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते तो कई बार एम्प्लॉयर उनका फायदा उठाता है। वो इंटरेस्ट एज द लो प्रोटेक्ट, लोग किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है? बेसिकली वर्कर्स का, क्योंकि उनके पास तो यार सस्टेन करने के लिए कुछ नहीं है। अब बताता है कि लॉ स्पेसिफाई दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर है वर्क प्लेस का। फॉर एग्जांपल अलार्म सिस्टम है, इमरजेंसी एग्जिस्ट है, फंक्शनिंग मशीनरी है। अब आपको देखना है ये नेसेसरी क्यों है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, इन सारी चीजों की। इसमें किसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं? तो आपके जो वर्कर है एज वेल एज फैक्ट्री का भी नुकसान ना हो। लो रिक्वायरिंग दैट क्वालिटी ऑफ गुड जो है मीट सर्टेन प्रेस्क्राइब, ये सारे आपको अपने लेवल पे करने। बट मियरली मेकिंग लो सिर्फ इनफ नहीं है कि आपने लो बना के छोड़ दिया। गवर्नमेंट को इंश्योर भी करना पड़ेगा कि लो इम्प्लीमेंट भी हो रही है। दिस मीन दैट लो मस्ट बी एनफोर्स एंड एनफोर्समेंट बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन लो सिक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। जब आप स्ट्रॉन्ग से अगर वीक को प्रोटेक्ट करोगे तभी इन लोगों को एनफोर्स कर सकेंगे। फॉर इंस्टांस टू एंश्योर दैट एवरी वर्कर, हर एक वर्कर को फेयर वेज मिलेगा। गवर्नमेंट हैज रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए वर्किंग साइट को, पनिश करना चाहिए जो इस लॉ को वोलेट करता है। व्हेन वर्कर आर पुअर और पावरलेस जब होते हैं, फियर ऑफ लॉजिंग द फ्यूचर अर्निंग इनका प्रॉब्लम हो सकती है एंड ऑफन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लो वेज। कई बार इनको लो वेज भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। एम्प्लॉयर नो दैट दिस विल यूज देयर पावर टू पे वर्कर लेस देन द फेयर वेज, से कम हम पे कर सकते हैं। इन क्रूशियल लो यहाँ पे एनफोर्स होने चाहिए उस टाइम पे। इसके अलावा मेकिंग एंड एनफोर्सिंग अपहोल्डिंग दीज लॉ, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल कर सकती है इंडिविजुअल की और प्राइवेट कंपनी की भी, इंश्योर कर सकती है सोशल जस्टिस को। मैनी दीज लॉ आर बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट के ऊपर ये बेसिस हैं। कौन गारंटी करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर इंस्टांस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से दैट नो वन कैन बी एनफोर्स टू वर्क फॉर लो वेज और अंडर बॉन्डेज के आप अंडर काम नहीं करोगे। सिमिलरली Constitution lays down that no child below the age of 14 years shall be employed
टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, तो बिलो 14 तो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करना, और किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, अबो 14 डोमेस्टिक वर्क कर सकते हैं। Then how are these laws played out in the practice? To what extent do they address in the social concern? These are some of the questions जो इस क्वेश्चन चैप्टर में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात करें, ओवर 4 मिलियन चिल्ड्रंस इन इंडिया, ये आपके वेज लगे हुए हैं इन बिटवीन 5 टू 14 ईयर में, ऑक्यूपेशन करें हजार्डस वर्क में। एंड 2016 में पार्लियामेंट ने अमेंड किया था चाइल्ड लेबर एक्ट को ऑफ 1986 को, बैन किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड ऑफ एडोलिसेंट, एंड 14 से 18 तक आपके जो हजार्डस में नहीं कर सकते। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रंस और एडोलिसेंट्स और कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनीवन जो इनको काम पे करवाएगा तो 20,000 से 50,000 उसको फाइन हो सकता है, एंड 6 मंथ और 2 साल तक का आपको इम्प्रीजमेंट भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप डेवलप करोगे प्लान्स एंड रेस्क्यू करोगे, रिहेबिलिटेट करोगे ऐसे बच्चों को। ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जिसका क्या नाम है, पेंसिल पोर्टल, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, एंड ये हैज बिकम फंक्शनल इन 2017 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इट मीन दैट फॉर फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट की फाइल अगर करनी है चाइल्ड ट्रैकिंग तो मॉनिटर कर सकते हो आप नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एनसीएलपी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वर्ल्ड रोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी इसको माना जाता है, भोपाल के अंदर 24 साल पहले जब ये बुक लिखी गई थी, अराउंड 2000 की बात है। सो यूनियन कार्बाइड एन अमेरिकन कंपनी थी, हैड ए फैक्ट्री इन द सिटी विच इट प्रोड्यूस पेस्टिसाइड, ये बना रही थी। मिडनाइट दिसंबर 2 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी इसको बोलते हैं, हाईली पॉइजनस गैस होता है, लीक कर गई थी इन दिस प्लांट। ठीक है, इसके अलावा रिमेंबर आजीज सुल्तान है सर्वोयर एट द 12:30 पे वॉक टू साउंड ऑफ माय बेबी काफिंग बैडली इन द हाफ लाइट आई सो दैट रूम वाज फिल्ड विद द व्हाइट क्लाउड, रूम के अंदर आए हुए हैं। आई हेard अबाउट शाउटिंग रन एंड रन देन आई स्टार्टेड कफिंग, उसको भी कब स्टार्ट हो गया। माय आईज वर बर्निंग, आईज जल रही थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 8,000 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है। तो दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी। मोस्ट ऑफ दीज एक्सपोज टू द पॉइजन गैस से एक्सपोज हुए हैं वर्किंग क्लास फैमिलीज, नियरली 50,000 पीपल इससे बीमार पड़े थे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गए, चिल्ड्रन डेवलप पेकुलियर अबनॉर्मेलिटी आ गई, लाइक वेल्स इन द फोटो आप देख सकते हैं। फिर उन्हें धरना वगैरह किए हैं। एंड द डिजास्टर जो है वाज नॉट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं है। यूनियन कार्बाइड हैड डिलिबरेटली इग्नोर करी थी एसेंशियल सेफ्टी को इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट कट करने के लिए। मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर देयर हैड बीन इंसिडेंट ऑफ गैस लीकिंग किलिंग ए वर्कर एंड इंजरी सेवरल आल्सो। डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग जो एविडेंस था यहाँ पे, यूनियन कार्बाइड responsible था for this disaster and it refused to accept responsibility, and to ensure this legal battle government represent the victim in civil case against union carbide and इस पर $3 billion compensation का केस लगाया था, एंड इन 1895 एक्सेप्ट कर लिया था, एंड लवली आपका 470 मिलियन इन 1890 1989 में सर्वायर अगेंस्ट अपील एंड द सेटलमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टेटमेंट अमाउंट वुड स्टैंड। यूनियन कार्बाइड इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड द टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल छोड़ गया था। these seemed seeped into the ground, contaminate कर दिया वाटर को भी। Dow Chemicals then company who now owns the plant refused to take responsibility, अब इसको क्लीन करने से मना कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 24 ईयर लेटर देर आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हेल्थ केयर के लिए आज भी हम लड़ रहे हैं। एंड पीपल पोजन बाई यूनियन कार्बाइड के लिए भी लोग कर रहे हैं अभी भी। एंड दे ऑल्सो डिमांड दैट एंडरसन द यूसी चेयरमैन जो है वो फेस क्रिमिनल चार्ज, इसको भी प्रोसिक्यूटेड। अब देखते हैं व्हाट वर्कर्स वर्थ, वर्कर्स की वैल्यू क्या हो सकती है। इफ वी आर टू अंडरस्टैंड दैट इवेंट लीडिंग टू भोपाल गैस ट्रेजेडी वी हैव टू आस्क व्हाई डिड नॉट यूनियन कार्बाइड सेट अप द प्लांट, मतलब क्यों सेटअप किया था, व्हाई डिड। एक्सीडेंट आर कॉमन इन इंस्ट्रक्शन साइट, सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। वन रीजन दैट व्हाई फॉरेन कंपनी कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर के लिए बेसिकली आए थे। wages that the company pay to worker says in USA are far higher than they have pay in the worker poor country, इंडिया जैसी कंट्री बहुत कम पे करना था। एंड फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स फॉर वर्क, एडिशनली उनके एक्सपेंस भी यहाँ पे कम हो रहे थे। कंपनीज सेव द कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट, एंड कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने मोर डेंजरस ऐसे लोगों से काम करवाए थे इवन
लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स थे, कटिंग कॉस्ट इन द यूनियन कार्बाइड में एवरी सेफ्टी डिवाइस ये माल फंक्शनिंग थी एंड वाज इन द शॉर्ट सप्लाई में भी थी। 1980 के बीच में 40 तक 84 तक वर्क crew for the MIC plant was cut in half, 12 से 6 वर्कर। The period of safety training for the worker was brought from 6 months to 15 days. Post of night shift worker आपका MIC plant was abolished. Read the following comparison between union जो इन्होंने एक फैक्ट्री यूएस में लगा रखी थी, तो वेस्ट वर्जीनिया यूएसए के अंदर कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम था। वेयर एज यूएन जो आपको भोपाल में था, इसमें ह्यूमन सेंस टू डिटेक्ट द गैस लीक की अगर आपको समय आएगी तो आप समझ जाना। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स थे यहाँ पे, बट ऐसा कुछ भोपाल के अंदर नहीं था। वाई वर्षत शार्प डिफरेंस ऐसा क्यों है? बिकॉज इन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट करना है, ज्यादा प्रॉफिट तभी आएगा जब कॉस्ट कम करेंगे एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेंगे। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन द परसीव्ड एज ए वर्थ ऑफ द इंडियन वर्कर, को ज्यादा वैल्यू भी नहीं समझ रहे थे। एंड वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर, अगर एक नहीं आएगा दूसरा आ जाएगा। सिंस देयर आर सो मच अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, देयर आर मेनी वर्कर हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन में भी काम करने के लिए तैयार थे। देन मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते इग्नोर कर दिया सेफ्टी को। एंड इवन सो मेनी इयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी रेगुलर रिपोर्ट्स भी आई थी इंस्ट्रक्शन की, जो कंस्ट्रक्शन की थी एंड क्लाउड्स आपका एटीट्यूड था एम्प्लॉयर का, तो उसके बाद भी। अब एनफोर्समेंट हो सेफ्टी लॉ को कौन एनफोर्स करेगा? एज द लॉ मेकर्स एंड एनफोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज टू एंश्योर दैट सेफ्टी लॉ इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द राइट ऑफ लाइफ guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violate ना हो। what the जो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करेगी? says violent violation of safety in union carbide plant। first safety law were lax in India। second, these weak safety were not enforced। then government officials जो थे refused to recognize the plant as a hazardous and allowed it come to an populated locality में, जब बहुत सारे लोग रह रहे थे वहां पे इसको प्लांट लगाने दिया। when some municipal official in भोपाल ऑब्जेक्ट भी किया था कि अब यहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, 1978 के अंदर वजह सेफ्टी वायलेशन की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड कंटिन्यूड द इन्वेस्टमेंट इन भोपाल प्लांट एंड ये जो प्रोवाइड करवा था, then it was unthinkable कि ठीक है चलने दो। According to them, the UC to shift the cleaner technology और safer procedure की बात की थी। Government inspector continue to approve the procedure, तो इंस्पेक्टर की भी यहाँ पे बहुत वो है, मे भी इसको डिप्शन मिला हो। Even repeated incident of leaks made plant obvious to everybody that can seriously wrong। इसके अलावा this as you know that contrary to be the role of law making and enforcement agency, instead of protecting the interest of people, their safety was being disregarded both by the government and by the private company, and this is obviously not at all desirable, with more industries being set up by local and foreign business in India। There is a great need for the strong law protecting workers की workers के right को protect करने के लिए and better enforcement of these laws। Recently, a large travel agency was asked to rupees 8 lakh as compensation to a group of tourists। Their foreign trip was poorly managed with and Miss Dinsley and shopping in the Paris। Why did the victim of Bhopal gas tragedy को ऐसा क्यों नहीं मिला? यहाँ पे बताया गया comes to be contaminated well से यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। उससे पहले हमारा SDG 9 बात करता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज I3। अब न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 1984 के अंदर देयर वर फ्यू लॉज जो प्रोटेक्ट कर रहे थे इन्वायरमेंट को इन इंडिया एंड देयर वर हार्डली एनी एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। द environment was treated as a free entity and industry could pollute the air and water without any restriction। Whether was our rivers, our air, groundwater, environment was being polluted and health of people also भी disregard हो गई थी। Not only the Union Carbide beneficiary of lower safety standard didn't have to spend any money to clean the pollution को clean करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। In the USA necessary part था इनका प्रोडक्शन प्रोसेस में कि आप जो भी है उसको अच्छे से डिस्पोज करोगे एंड इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ डोनेट करोगे। देन भोपाल डिजास्टर बोथ द इश्यू ऑफ इन्वायरमेंट टू फ्रंट फॉर फ्रंट, इससे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट का कंसर्न भी हमारे आगे आया है।
several thousand of person who were not associated with the factory in any way. अगर कोई इससे नहीं भी जुड़ा था, ये भी इससे इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ पॉइजनस गैस कहाँ चली गई थी, एयर के अंदर. The made people realize that existing laws जो हैं ये बहुत weak है, and individual worker and not person who might be injured due to industrial incident की वजह से. In response to this pressure, environmental activists ने क्या किया, ईयर्स फॉलोइंग इसके बाद कई सालों बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक नए लॉ ऑन द इन्वायरमेंट एंड पोल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. आपको बनना पड़ेगा अगर आपकी वजह से कुछ डैमेज होता है इन्वायरमेंट को. इन्वायरमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर. इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉय मियरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. देन कोर्ट आल्सो गिव अ नंबर ऑफ जजमेंट दिया है कि अपहोल्ड करेगा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट को एज एन इंट्रिंसिक आपका फंडामेंटल राइट होगा अंडर आर्टिकल 21 ऑफ राइट टू लाइफ. In Subhas Kumar versus State of Bihar, the Supreme Court held that right to life is a fundamental right under Article 21, and it includes the right to enjoyment of pollution-free air, pollution-free water, air pollution से free होना चाहिए, and full enjoyment of life for police. Then government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution. Clean river and introduce heavy fine for those who pollute, जिनको pollute करेंगे. अब देखते हैं इन्वायरमेंट एज पब्लिक फैसिलिटी की बात करें उससे पहले एमिशन होता है व्हीकल से, जो कि एक मेजर कॉज होता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन का. सीरीज ऑफ रूलिंग 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूजिंग डीजल अगर आप करें आपको स्विच करना पड़ेगा सीएनजी के ऊपर. एंड एज ए रिजल्ट टू दिस मूव एयर पोल्यूशन लाइक सिटीज इन दिल्ली कैन कम डाउन कंसिडरेबली, कम आएगा. बट ए रिसेंट रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली ने बताया है प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस आ चुके हैं एयर के अंदर. एंड दिस इज ड्यू टू एमिशन फ्रॉम कार रन ऑन डीजल रेदर देन पेट्रोल. एंड शार्प इंक्रीज हुआ है उनका नंबर भी रोड के ऊपर. इसके अलावा वर्कर आउटसाइड द क्लोज फैक्ट्री आउट ऑफ वर्किंग कर दिया था, ठीक है, ज्यादा एक्सपर्ट हो रहे हैं. Environment as a public safety. In recent year, court have come out with a strong order that environment issue को topmost priority दिया जाए, livelihood को जो affect कर रहा है. For instance, court directed that industry in the residential area in Delhi to close down और shift out करेंगे city से. Several these industry were polluting the neighboring, discharge कर रहे हैं अपने जो भी waste water वगैरह है और river यमुना को भी pollute कर रहे हैं. तो बोल दिया कि आप अच्छे से इनको dispose करो, city की beautification की तरफ ध्यान दें. इसके अलावा एडवांस कंट्री आर रिलोकेटिंग द टॉक्सिक एंड हजार्डस इंडस्ट्री टू डेवलपिंग कंट्री के अंदर. तो अब देख रहे हैं इंडस्ट्री जो बढ़ रही है, इवन कुछ डेवलप कंट्री ही यहाँ पे सेटअप करें तो उनको ये रीजन किया यहाँ पे पॉल्यूशन हो सके, हमारी कंट्री बच जाए. लेकिन ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट जो आपका क्लाइमेट चेंज करेगा, लाइक साउथ एशियन कंट्री पर्टिकुलर इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान प्लेज ए होस्ट फॉर द इंडस्ट्री. पेस्टिसाइड वगैरह भी इंडिया में ज्यादा बन रहे हैं. शिप ब्रेकिंग अनदर हजार्डस इंडस्ट्री है ग्रोइंग रैपिडली इन साउथ एशिया के अंदर. ओल्ड शिप्स नो लॉन्गर यूज एंड शिपयार्ड जो है फिलहाल हम बात करें तो इंडिया की कोच्चि में है, बांग्लादेश में भी है. दीज शिप पोटेंशियली डेंजरस होती हैं एंड हार्मफुल सब्सटेंस निकलते जब इनको बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं. कंक्लूजन की बात करें इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आया, उससे पहले डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये किसके अंडर है, हमारा एसडीजी 8 के अंदर. कंक्लूजन है कि लो आर नेसेसरी इन मेनी सिचुएशन, प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्टर इन सब के ऊपर अच्छे से लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए, तो चिल्ड्रन को काम करने से रोका जाए जो कि बिलो 14 ईयर एज है. मेजर रोल किसका, गवर्नमेंट का है, वही बात है. अप्रोप्रिएट लॉ होने चाहिए, डिसेंट वर्क हो, वर्कर का राइट हो, राइट टू लाइफ को संभालो, ये सब जनरल बातें. देन यहाँ जो देखा है कंज्यूमर जो इसको लास्ट में कंज्यूम करता है कोई प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर जो उसको प्रोड्यूस करने में इन्वेस्टमेंट जो हम निवेश करते हैं. वर्कर का यूनियन क्या होता है, जब कुछ वर्कर मिलकर एक टीम बनाते हैं वो बार्गेन करते हैं. दैट्स इट. क्लास 8 की हमारी जो पॉलिटी है खत्म होती है. अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की पॉलिटी, जो कि इससे भी थोड़ा हम बोल सकते हैं एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.